श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि सभी जानते हैं 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला है। यह हम सभी हिंदू वासियों के लिए, सनातनियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आखिरकार वो दिन आ ही रहा है जिस दिन श्री राम अपने बाल अवस्था के रूप में मंदिर में विराजमान होंगे, जिसका हमको 500 सालों से इंतजार था। तो इस दिन जो कुछ चीज़ें हैं जो हम सबको प्राप्त हुई हैं, जो पीले चावल जो आप सभी को प्राप्त हुए हैं, घर घर जाकर राम का आशीर्वाद आपको मिला है, स्वयं राम का आशीर्वाद जो आपके घर में आप सभी को घर बैठे प्राप्त हुआ है, निमंत्रण पत्रिका भी प्राप्त हुई है। हालांकि वहाँ पर सभी को जाने के लिए मना है, वहाँ पर उस दिन कुछ वीआईपीज ही आएंगे, आम आदमियों के लिए नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए यह सब चीज़ें, ये आप बाद में भी आप अयोध्या अवश्य जाएं अपने श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वैसे तो घर घर सभी के पास में श्री राम का आशीर्वाद और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आप सभी को प्राप्त हुआ है, या ध्वजा जो भी आपको प्राप्त हुआ है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसलिए इस दिन आपको कुछ उपाय अवश्य करें। चूँकि सोमवार का दिन भी पड़ रहा है और इस दिन आप श्री राम की भी प्राण प्रतिष्ठा का, तो कितना ही अच्छा संजोग है जो हमको प्राप्त हो रहा है। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अधिक अनुभव है। इस दिन आप अपने घर को दिवाली की तरह सजाओ, जिस तरह दिवाली पर हम श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की तैयारी करते हैं। इसीलिए इस दिन को भी हमको उसी तरीके से सेलिब्रेट करना है अपने राम के उसके लिए। और जो पीले चावल आप सभी को जो घर घर प्राप्त हुए हैं, जाकर आपको राम का आशीर्वाद मिला है, तो उन पीले चावलों से भी आपको उपाय करना है, जिससे आपके घर में हमेशा धन संपदा की वृद्धि होती रहेगी, राम का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा और घर में सुख शांति का अनुभव होता रहेगा। तो पीले चावल के जो अगर आपको कुछ ही दाने प्राप्त हुए हैं, तो एक दाना आप अपने मंदिर में अवश्य रखें, श्री राम के चरणों में अवश्य रहे। ध्यान रहे ये दाना आप वहाँ से कभी ना हटाएं। अगर पूजा की अलमारी साफ भी करते हो तो उसको उठाकर एक स्वच्छ स्थान पर रखें और वापस से साफ कर श्री राम के चरणों में रख दें। और दूसरा जो चावल का दाना रखना, अगर आपको कुछ ही दाने का, वरना थोड़े अगर आपको अधिक मात्रा में हुए तो आप थोड़े थोड़े चावल के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कुछ ही गिनती के दाने प्राप्त हुए जो कि आशीर्वाद है, आशीर्वाद के रूप में, तो आपको कुछ भी कितना भी प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर मिलने के बाद में फिर दूसरा जो आपको रखने हैं चावल, वो आप अपने इसके रसोई घर में रखते हैं, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा स्वयं वास करती हैं, तो श्री राम का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। इसे अपने रसोई घर में अवश्य रखें। और कुछ चावल के जो बचे हुए दाने हैं उनको अपने तिजोरी में, जिससे आपके घर में धन संपदा की हमेशा वृद्धि होती रहेगी। क्योंकि माँ सीता, माँ भगवान गणेश जी, वो भगवान राम का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए अपने रसोई घर में इधर करने के बाद में अपने तिजोरी घर में लाल कपड़े में बांध कर रखें, सुरक्षित रखें। उसको अपने से कभी दूर ना करें, क्योंकि वह आशीर्वाद आपको घर घर मिला है जाकर, इसलिए वो बहुत ही खास है। इस दिन को बहुत ही खास बनाना है, याद रहे। यह सभी काम आपको, ये जो भी छोटी छोटी बातें हैं, यह सभी काम जो जब जिस समय राम मंदिर की प्रतिष्ठापना, मूर्ति की स्थापना होगी, जो मुहूर्त का समय निकला है, उसी समय भगवान श्री राम के चरणों में अपना नतमस्तक करें, अपने पूजा करें, उनको मिष्ठान का भोग लगाएं। और उसी समय ये चावल के दाने आप अपने रसोई घर में, तिजोरी में और पूजा घर में और अपने भंडार घर में अवश्य रखें, जिससे आपके घर में हमेशा श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। और आपको इस दिन अपना घर पूरा दीपकों से सजाना है, जिस तरह हम दिवाली पर श्री राम के वापस अयोध्या लौटने की तैयारी में, हम उनके स्वागत की तैयारी में दीपक जलाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा दीपक नहीं है तो 5 दीपक अवश्य जलाएं। आटे के नहीं होने चाहिए, आप मिट्टी के दीपक अवश्य जलाएं। और इसमें मिट्टी के दीपक में एक गोल बाती का दीपक श्री राम की आरती उतारने के लिए, बाकी 4 दीपक आप लंबी बाती की भी जला सकते हैं, जिनको आप अपने घर में रख सकते हैं। तो पहला दीपक जो गोल बाती का बना है, उसे श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा उस समय आरती उतारने के लिए बनाया, उनकी वो गोल बाती का होना चाहिए, घी का होना चाहिए। और बाकी के 4 दीपक, जो पहला दीपक आप माँ तुलसी के पास रखेंगे और दूसरा दीपक आप अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास रखेंगे, जो आपका जहाँ पर पितरों का स्थान होता है, तो वहाँ पर रखेंगे। बाकी के लास्ट के 2 दीपक हैं, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड रखेंगे, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश करें, श्री राम सीता का हमारे घर में स्वागत हो
उनके स्वागत के लिए ये हम दोनों दीपक उनके साइड घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रखेंगे। ऐसा करने से आपको श्री राम का आशीर्वाद ऐसा मान के चलना कि जैसे कि हम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर में अपने मन के भाव से उनके पास में उपस्थित हैं और वहाँ का आनंद उठा रहे हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी उपाय बताए जाते हैं वो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा जो बताए जाते हैं वह उपाय इस वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।